रोज़ाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु देखती है कि राही काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अनु बोलती है कि राही क्या हो गया। राही बताती है कि मम्मी मुझे है ना बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। अनु राही को बोलती है कि तू थोड़ा पानी पी और लंबी लंबी सांस ले। और देख राही, प्रेम यहाँ पर नहीं है ना, तो तुझे बस उसकी फ़िक्र हो रही है। तो एक काम कर, उसके पास कॉल कर, उससे बात कर, सब ठीक हो जाएगा। राही बोलती है कि मम्मी मैं उसको कितनी बार फ़ोन लगा चुकी हूँ लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ है, सब कुछ ठीक तो होगा ना, और इसी वजह से मुझे बेचैनी हो रही है। अनु बोलती है राही तुझे पता है क्या एंजाइटी का सबसे अच्छा इलाज कहाँ है। राही बोलती है कि कहाँ है। अनु बोलती है कि माँ की गोद में। इसके बाद अनु राही को अपनी गोद में सुला लेती है। इधर राही को याद आता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। राही के हाथ से पेन गिर जाता है तो यहाँ पर माही आकर उसकी हेल्प करती है। माही बोलती है कि प्रेम वापस कब आ रहा है। राही बोलती है कि आ जाएगा। माही बोलती है लेकिन फिर भी वो कब आ रहा है, और वैसे आपको है ना प्रेरणा को प्रेम के साथ नहीं भेजना चाहिए था। अगर मेरे पति पर किसी का क्रश होता ना तो मैं उस लड़की को ही क्रश कर देती, लेकिन नहीं, आपने तो है ना प्रेरणा को प्रेम के साथ भेज दिया। राही बोलती है माही तू अपने शक को अपने पास ही रख। माही बोलती है कि ये शक नहीं है, नॉर्मल वाइफ नेचर है। और वैसे भी आपको भले ही प्रेरणा के इरादे ना दिखाई दे रहे हों, लेकिन मैंने है ना उसकी आंखों में देखा है, वो प्रेम को पाना चाहती है। राही बोलती है कि माही तुझे क्या पता प्रेरणा की आंखें क्या बोल रही है। माही बोलती है कि आज जहाँ प्रेरणा है ना वहाँ पर मैं भी कभी थी, डरी हुई थी, अकेली थी, सहमी हुई थी। अगर थोड़ी सी हमदर्दी मिलती ना तो मैं भी सपने देखने लग जाती, और प्रेरणा भी है ना फिलहाल डरी हुई है। अगर उसे थोड़ी सी हमदर्दी मिलेगी ना तो वो पता नहीं क्या सोच लेगी। और प्रेम और प्रेरणा तो पास्ट से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अगर वो पास्ट आपके प्रेजेंट से टकरा जाएगा ना तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राही बोलती है कि माही तो अपनी इन बातों को अपने पास ही रख, क्योंकि प्रेम और प्रेरणा है ना दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और जो कुछ था सिर्फ पास्ट के अंदर था। और प्रेम है ना उस पर मुझे पूरा भरोसा है। उसने भी बताया था कि सिर्फ प्रेरणा के दिल में प्रेम के लिए फीलिंग्स थी, प्रेम ऐसा कुछ भी फील नहीं करता था। माही बोलती है राही लेकिन प्रेम को है ना आप पर भरोसा नहीं है। अगर उनको आप पर भरोसा होता ना तो प्रेम ये भी बता देता कि प्रेरणा है ना प्रेम को सिर्फ दोस्त नहीं मानती, प्रेरणा के दिल में क्या है वो प्रेम सब कुछ तुम्हें बता देता। राही इन्हीं बातों की वजह से डरी होती है। इधर हम देखते हैं राही फिर से परेशान हो जाती है। अनु बोलती है कि क्या हुआ। अनु बोलती है कि राही क्या हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ प्रेम के ना होने की वजह से परेशान है या फिर बात कुछ और है। आगे हम प्रेम एंड प्रेरणा को देखते हैं। प्रेम प्रेरणा को बोल रहा होता है कि वाह आज तुमने तो कमाल ही कर दिया, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, मुझे लगता है कि वो लोग मान जाएंगे। लेकिन मम्मी कहती है ना कि सबसे अच्छे की उम्मीद भी रखो, लेकिन बुरे के बारे में भी सोच कर रखो। प्रेम बोलता है कि फाइनेंस वाला पार्ट तो शॉर्ट हो गया है, अब पार्टनरशिप वाले पार्ट के बारे में बात करनी है। प्रेरणा बोलती है कि पार्टनरशिप। प्रेम बोलता है कि हाँ पार्टनरशिप। प्रेम बोलता है कि देखो तुम भी तो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हो ना, तो हम दोनों साथ मिलकर ये काम कर लेते हैं। प्रेम प्रेरणा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। प्रेरणा बोलती है कि सोच लो 24 घंटे तक झेल पाओगे। प्रेम बोलता है कि हाँ तुम पकाती तो बहुत हो, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए उसी को लेना चाहिए जो पकाना जानता हो। प्रेरणा बोलती है ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर ताना था। प्रेम बोलता है कि प्रेम कोठारी का कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो बड़ा ही ताना भरा होता है, और वैसे भी अब तुम्हें झेलना ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेरणा बोलती है अच्छा। प्रेम बोलता है ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है, मैं तो और लेकर आ रहा हूँ। प्रेम आइसक्रीम लाने के लिए चला जाता है। इधर प्रेरणा अपनी आइसक्रीम खा रही होती है। कुछ लोग बाइक पर आते हैं, वो प्रेरणा को बोलते हैं कि हमें भी खिला दो आइसक्रीम। प्रेरणा बोलती है कि अपनी मम्मी से जाकर ये बात बोलो। प्रेरणा को गुस्सा आता है, वो उन लड़कों को एक थप्पड़ मार देती है। इधर हम देखते हैं वो दोनों लड़के मिलकर प्रेरणा का हाथ पकड़ लेते हैं। प्रेरणा बोलती है कि तुम अभी के अभी मेरा हाथ छोड़ो। तभी यहाँ पर प्रेम भी आ जाता है। प्रेम बोलता है कि हाथ छोड़। वो लड़के बोलते हैं कि क्या हुआ, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। प्रेम बोलता है कि हाँ है, तो इसका हाथ छोड़। प्रेम के उन दोनों लड़कों से हाथापाई होती है, वो लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम तुम ठीक तो हो ना। प्रेम बोलता है मैं तो ठीक हूँ बट आइसक्रीम गिर गई। प्रेरणा प्रेम को गले लगा लेती है और बोल रही होती है कि थैंक यू प्रेम। प्रेम बोलता है प्रेरणा डरो मत, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु बोलती है कि राही क्या बात है बता दे। राही बोलती है कि मैं प्रेम पर शक नहीं कर रही। अनु बोलती है कि एक मिनट, ये बीच में शक कहाँ से आ गया। प्रेरणा प्रेम के साथ गई है इसीलिए तो ये सब कुछ बोल रही है। राही बोलती है कि मम्मी ऐसा नहीं है, ये सब माही की वजह से हो रहा है, माही ने ही मुझे ये सारी बातें आकर बोली थी। अनु को याद आता है कि माही पहले भी बोल रही थी कि प्रेम और प्रेरणा को एक साथ नहीं भेजना चाहिए था। अनु बोलती है मुझे इस माही से तो बात करनी होगी। देख राही, कभी भी है ना अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने किया था और फिर मुझे धोखा मिला था। और है ना कभी भी पति पर हमेशा शक नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी अपने पति पर शक करती रहती है तो पत्नी कभी खुश नहीं रह पाती।
अगर तुम्हें सुखी रहना है ना तो अपना मन है ना अपने जीवन साथी के सामने खोल कर रख दो। जब प्रेम आए ना तो तू उसको बता देना कि तुझे कैसा फील हो रहा था। अगर इस बात को तुम मन में लेकर बैठोगी ना तो ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रेम को तुम सब कुछ बता देना। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम प्रेम से ज़रूर बात करना। राही बोलती है, मम्मी एक बात पूछूं? अनु बोलती है कि हाँ। राही बोलती है कि मम्मी आपने है ना पॉप्स वाले टाइम पर माया माँ की बात को कैसे संभाला था? अनु को याद आता है कि उस टाइम पर क्या हुआ था। अनु बोलती है कि राही तू कौन सी बात लेकर बैठ गई है? देख राही, प्रेम है ना वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, इसलिए तू भी है ना उससे कुछ मत छुपाना। राही बोलती है, वो जैसे ही आता है ना मैं उससे बात करूंगी। अनु बोलती है कि राही प्रेम के पास कॉल नहीं रख रहा तो कोई बात नहीं, मैसेज कर दे। अनु सोचती होती है कि कान्हा जी, मेरे बच्चों के बीच कोई भी प्रॉब्लम ना आए। प्रेम और राही के बीच शक तो क्या, शक की परछाई भी नहीं आनी चाहिए। आगे हम प्रेम एंड प्रेरणा को देखते हैं। प्रेम प्रेरणा को बोल रहा होता है कि देखो हम होटल में आ चुके हैं, अब सब कुछ ठीक है। प्रेरणा बोलती है कि प्लीज़ प्रेम यहीं रुक जाओ, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती तब तक रुक जाओ। प्रेम बोलता है ठीक है, मैं सोफे पर बैठा हूँ। प्रेम जाकर सोफे पर बैठ जाता है। प्रेम देखता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा, मैसेजेस भी नहीं जा रहे। प्रेम वहीं पर बैठ जाता है। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं, वो लेट जाती है और वो प्रेम को ही देख रही होती है। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। राही अनु की गोद में लेटी होती है, वो प्रेम की पिक्चर को देखती है। आगे हम पराग को देखते हैं जो काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ख्याति आती है। ख्याति बोलती है कि पराग जी। पराग बताता है कि मैं है ना बैलेंस शीट चेक कर रहा हूँ। ख्याति बोलती है बट क्यों? पराग बता रहा होता है कि मैं बस ये देख रहा हूँ कि गौतम के है ना कितने पैसे लौटाने हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसके पैसे लौटाकर उसको और माही को इस घर से भेजना चाहता हूँ। ख्याति बोलती है लेकिन बा। पराग बोलता है कि बा को है ना हमें समझाना होगा, और मैं उसको इसलिए यहाँ से नहीं निकाल रहा कि उसने हमारा बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। लेकिन गौतम है ना वो कभी भी फिर से बुरा वक्त वापस ला सकता है। कांटा अगर पैर के नीचे होगा ना तो वो ज़रूर चुभेगा। और प्रार्थना के बच्चे के पैदा होते ही गौतम कुछ न कुछ तमाशा ज़रूर करेगा। ख्याति बोलती है ठीक है, आप अपना काम कीजिए। पराग बोलता है कि आप एक बात बताइए, अनुपमा जी को यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ख्याति बोलती है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो है ना राही और प्रार्थना इन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे रही, उनका अच्छे से ख्याल रख रही है। और वैसे ही कीर्ति बहन यहाँ पर कब तक रुकने वाली है? पराग बोलता है कि पता नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो यहाँ पर रहकर किसी से झगड़ा ना कर ले, क्योंकि वो बचपन से है ना बस यही करते आई है, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। वो है ना करती कुछ और है और हमेशा झूठ बोलती रहती है। ख्याति बोलती है लेकिन बा को तो कीर्ति बिल्कुल सही लगती है, उनकी हर बात पर भरोसा करती है। पराग बोलता है कि बा को तो गौतम भी सही लगा था, बस मैं तो ये चाहता हूँ जैसा गौतम ने कुछ किया था ना वैसा कीर्ति ना करे। कीर्ति अपने रूम में आती है। कपिल काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। कपिल बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरी माँ को डराने की, धमकाने की? वृद्धाश्रम से कॉल आया है, वो बता रहे हैं कि मेरी माँ है ना वो लापता है। कीर्ति बोलती है कि तुम्हारी माँ को भी क्या ज़रूरत थी मेरी गृहस्थी में आग लगाने की, अपने बेटे से बार बार पैसे मांगने की? कपिल बोलता है कि वो मेरी माँ है, मुझसे पैसे नहीं मांगेगी, मदद नहीं मांगेगी तो किससे मांगेंगी? कीर्ति बोलती है कि उनका है ना फिलहाल ये समय है कि वो भगवान का नाम ले और भगवान के पास ही चली जाए। कपिल बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मैंने जितने माँ को पैसे दिए थे ना वो पैसे तो तुम सिर्फ एक दिन के अंदर खर्च कर देती हो। इधर कीर्ति बोल रही होती है कि देखो, वैसे तुम्हारी माँ है ना किसी का भला तो कर नहीं सकती, कम से कम मर के है ना देश की पॉपुलेशन को ही कम कर दे। कपिल को इस बात पर गुस्सा आता है, वो कीर्ति पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर मोटिबा बीच में आ जाती है। कीर्ति अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। मोटिबा बोलती है कि कपिल कुमार हमारे ही घर में रहकर हमारी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मोटिबा कपिल को एक थप्पड़ लगा देती है। इधर हम देखते हैं क्या थी अनु, ये लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहीं पर कीर्ति बोल रही होती है कि मासी प्लीज़ इन पर हाथ मत उठाइए, ये जैसे भी हैं मेरे पति हैं। कपिल कुमार, तुम्हारे हाथ में हमने अपनी बेटी का हाथ देकर तुम पर एहसान किया था और तुम हमारी बेटी पर हाथ उठा रहे हो। कीर्ति बोलती है कि मासी इनकी कोई गलती नहीं है, क्या है ना मैंने ही इनको ठंडा खाना परोस दिया था। प्लीज़ कपिल मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मोटिवा बोलती है कि मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कीर्ति बोलती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ इनको माफ़ कर दीजिए। मोटिवा बोलती है कि कपिल कुमार, आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार हमारी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश तो दूर, तुमने अगर उससे ऊंची आवाज़ करके बात करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर के दामाद हो। मोटिवा कीर्ति को बोलती है कि चल तू मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ सोएगी। मोटिवा कीर्ति को अपने साथ ले जाती है। वो बोलती है कि तू इस कमरे में नहीं रहेगी। ख्याति भी वहाँ से चली जाती है। इधर अनु कपिल के पास आ रही होती है, उससे बात करना चाहती है, लेकिन कपिल बोलता है कि मेरे पास मत आइए, मैं मरना चाहता हूँ। कपिल अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है। इधर अनु बहुत परेशान हो जाती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन कपिल दरवाज़ा नहीं खोलता।
अनु खिड़की के पास जाती है, वो बोल रही होती है कि कपिल भाई दरवाज़ा खोलिए। वो जैसे ही खिड़की को खटखटाती है तो खिड़की खुल जाती है। अनु देखती है कि कपिल फांसी का फंदा तैयार कर रहा है। अनु उसके पास जाती है और बोलती है कि आप पागल हो गए हो क्या? कपिल बोलता है कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अनु बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कपिल बोलता है कि दुनिया की नज़र में है ना, आदमी हमेशा गलत होता है, वो कभी भी बेचारा नहीं होता। औरत को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून होता है, लेकिन वही घरेलू हिंसा अगर किसी मर्द के साथ होती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। अनु बोलती है कि घरेलू हिंसा, कपिल बोल रहा होता है कि जिस इंसान का इस दुनिया में कोई भी नहीं हो, उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा बिहेव करती हो, मेरे आंसू है ना वो भी अपनी आंखों में ही सूख जाते हैं, मैं मरना नहीं चाहूँगा तो और क्या करूँगा? आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अनु बोलती है कि 1 मिनट, दुनिया नहीं आने वाली है आपके आंसू पोंछने के लिए, समाज नहीं आने वाला है आपकी मदद करने के लिए। जो कुछ करना होगा ना आपको ही करना होगा। इस दुनिया में है ना अपनी लड़ाई को खुद लड़ना चाहिए। जब कान्हा जी धरती पर इंसान का रूप लेकर आए थे ना, तो उन्होंने सिर्फ अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। अर्जुन ने अपनी लड़ाई खुद कर लड़ी थी। कपिल बोलता है कि मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कमज़ोर इंसान हूँ। अनु बोलती है अगर बार बार तुम अपने आप को बेचारा बोलोगे ना तो बेचारा बनकर ही रह जाओगे। कपिल भाई, आप कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचिए ना। आपने कभी ये सोचा है क्या कि आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी माँ का क्या होगा? कपिल रोने लग जाता है। अनु कपिल के लिए पानी का ग्लास लेकर आती है। अनु बोलती है कपिल भाई, आप ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? कीर्ति आपके साथ जैसा बिहेव करती है ना, वैसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा बिहेव करती है। अनु कपिल को बोलती है कि आपको अपने दिल के घावों को भरना होगा ना, तो अपना मन किसी के सामने खोलना होगा। कपिल भाई, आप मुझे है ना अपनी बड़ी बहन समझकर सारी बातें बता दो। कपिल बताता है कि मेरे पिताजी है ना मेरी माँ को बहुत मारा करते थे। मेरी माँ ने है ना उम्र भर घरेलू हिंसा का सामना किया है। जब मेरी सगाई हुई थी ना, तो मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं है ना अपनी पत्नी पर कभी भी शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा नहीं करूँगा, उसको गाली नहीं दूंगा, उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरी माँ है ना मेरे लिए देवी है और मैं अपनी माँ को दी हुई कसम है ना कभी नहीं तोड़ूंगा। अनु बोलती है और माँ की दी हुई सांसों को तोड़ना चाहते हो? अनु बोलती है देखिए, आपकी माँ ने ही आपको कसम दी थी और आपकी माँ ने ही आपको ये सांसें दी है। अब आप ये सोचिए ना कि आपके लिए आपकी सांसें ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कसम ज़्यादा ज़रूरी है। कपिल बोलता है कि कीर्ति है ना शुरू शुरू में बस थोड़ी थोड़ी बदतमीजी करती थी, इसलिए मैं उसको सहन कर लेता था। मैं सोचता था कि मेरा प्यार है ना कीर्ति को बदल देगा, लेकिन उसकी बदतमीजियाँ ये हर चीज़ है ना बढ़ती गई। अनु बोलती है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? कपिल बताता है कि 6 साल। पिछले 6 सालों से मैं हर रोज़ उसके टॉर्चर को सहता आया हूँ। अनु बोलती है मैं मानती हूँ कि आप है ना अपनी माँ को दी हुई कसम नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप अपना बचाव तो कर सकते हो ना, आप मर्द हो। कपिल बोलता है कि आप यही सोच रहे हो ना कि मैं उसकी इन सब चीज़ों को क्यों सहता आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बचाव करूँगा ना तो उसके साथ कानून है। कानून को हमेशा यही लगता है कि पत्नी है ना वो कभी जुर्म कर नहीं सकती और पति कभी जुर्म सह नहीं सकता। इस समाज में मेरे जैसे कई और मर्द होंगे जिनके साथ ऐसा बिहेव होता है। समाज को ये बात समझ क्यों नहीं आता कि हर औरत है ना वो देवी नहीं होती और हर मर्द है ना वो राक्षस नहीं होता। अनु बोलती है कि आप तलाक क्यों नहीं ले लेते? कपिल बोलता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कीर्ति है ना मुझे कभी तलाक नहीं देगी। अनु बोलती है ऐसा क्यों? कपिल बताता है कि कीर्ति के माँ बाप ने बोला है अगर उसका तलाक हो जाएगा ना तो वो उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे प्रेरणा प्रेम को किस करती है। इधर हम देखते हैं प्रेरणा जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि प्रेम है ना वो सोफे पर ही सो गया है। प्रेरणा प्रेम के पास जाती है, इसके बाद उसको किस करती है। तभी प्रेम उठ जाता है। प्रेम बोलता है कि प्रेरणा ये क्या हरकत थी। प्रेम बहुत गुस्से में होता है। प्रेरणा बोल रही होती है कि सॉरी प्रेम, मैं बस वो ऐसे ही तुम्हें देख रही थी और मैंने ऐसा कुछ करने की इंटेंशन भी नहीं थी, सॉरी। इधर प्रेम बोल रहा होता है कि प्रेरणा तुम मुझसे दूर ही रहना। यहीं पर हम अनु को देखते हैं। अनु सुबह उठती है तो उसके हाथ से प्रेम और राही की पिक्चर नीचे गिर जाती है। राही अचानक से उठती है और वो देखती है कि उस पिक्चर का जो ग्लास है वो टूट गया है। राही बहुत परेशान हो जाती है। अनु भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो सोच रही होती है कि ये सब कुछ क्या हो गया है। राही घबरा रही होती है और बोल रही होती है कि मम्मी प्रेम ठीक तो होगा ना। अनु बोलती है कि प्रेम बिल्कुल ठीक होगा, तो प्रेम से बात कर लेना। राही प्रेम के पास कॉल करती है, उसको पता चलता है कि प्रेम बिल्कुल ठीक है और वो लोग वापस आ रहे हैं। इधर हम कपिल को देखते हैं। कपिल सोच रहा होता है कि मुझे है ना कीर्ति के खिलाफ कुछ ना कुछ करना होगा। कपिल अनु के पास आता है, उसको बोलता है कि अब मैं है ना चुप नहीं बैठा रहूँगा, अब मैं है ना अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। इधर अनु बोलती है कि देखिए कपिल भाई, आप है ना हाथ नहीं उठा सकते और ना ही है ना आप जबान चला सकते हैं, लेकिन आप अपना दिमाग तो चला सकते हैं ना। कपिल बोलता है कि मैं समझा नहीं आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अनु बोलती है कि मैं ये बोल रही हूँ आपके साथ अब कीर्ति जी जैसे ही कोई भी अत्याचार करे ना
तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। इसके बाद हम है ना कीर्ति का सच सब लोगों के सामने ले आएंगे। हम देखते हैं कि अनु कपिल का साथ देती है। यहाँ पर कीर्ति को जल्दी ही पता चल जाएगा कि अनु है ना उसको कपिल की बातों पर भरोसा हो गया है और वो कपिल का ही साथ दे रही है। कीर्ति फिर से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेगी। सो दोस्तों, ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।